बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कई दिनों से कुछ ऐसा विषय मुझे मिल नहीं रहा था कि जिसपे कुछ वीडियो बनाया जाए, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एक विषय मेरे सामने आया और मुझे लगा कि इस विषय पे अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, जनमानस का अवगत कराना चाहिए। और वह विषय जो है विवादास्पद है। इसीलिए एक बात पूर्व में ही कह दूं कि किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। एक जन समुदाय की जो विचारधाराएं रहती है, जब एक ही गुरु के दो शिष्य आपस में मतभेद हो जाएं, तो उनकी समस्याओं का निराकरण शास्त्रों के ज्ञान से होता है, या जो शास्त्र कहते हैं वह सर्वोपरि होता है। और शास्त्रार्थ होना अच्छी बात है, मंथन होना अच्छी बात है, क्योंकि अब प्रायः हम किसी से शास्त्रार्थ करते हैं तो लोग कहते हैं ये कॉपी कर रहे हैं, जल रहे हैं, या इनको ये भगवान अच्छे नहीं लगते, वो भगवान अच्छे नहीं लगते। ये एक आम जनमानस की धारणा रहती है। पर एक गुरु के दोनों शिष्यों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। इस बात को आप इस प्रकार समझें कि जैसे उच्च न्यायालय में दो वकील रहते हैं, वह जज के सामने अपने अपने वाद प्रस्तुत करते हैं, अपनी विचारधाराएं धाराएं, ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, प्रस्तुत करते हैं, और फिर वो न्यायालय के बाहर आके एक साथ चाय पीते, उनके विवाद सब खत्म हो जाते हैं। इसी बात को हम इस प्रकार समझे कि एक जगह हम खड़े हैं तो 6 दिख रहा है, और दूसरी तरफ खड़े तो वही इंग्लिश का 6 हमें 9 दिख रहा है। इसलिए जगह का अंतर के कारण, एंगल के अंतर के कारण हमारे विचारों में मतभेद आते हैं। और दूसरा उदाहरण भी ले लें जनमानस को समझने के लिए, कि आपका उदाहरण बहुत अच्छा लगेगा। मुझे यह उदाहरण ढूंढने में 15 दिन लगे कि ऐसा कौन सा उदाहरण मैं लूं जिससे मैं अपने विचार सही जनमानस तक पहुंचा सकूं। मैं जो समझाना चाहता हूं वो जनमानस समझ जाए। तो उदाहरण बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, खुद का ही, कि आपके पास 2 चश्मे होते हैं। एक डॉक्टर बताता है कि आपकी नजर कम हो गई है, आपको अमुक नंबर का चश्मा लगेगा। और एक होता है जो आप शौकिया खरीद लेते हैं, कोई लाल, पीला, नीला, धूप का चश्मा, छांव का चश्मा, ड्राइव का चश्मा। तो आपके पास चश्मा, ऐनक, ग्लास, सनग्लास होते हैं। एक डॉक्टर का कहा हुआ और एक अपनी मर्जी का होता है। एक शौकिया होता है और एक मजबूरी का होता है। पर दोनों ही चश्मे की उपयोगिता अपनी जगह होती है। आपने वकील का उदाहरण समझा, चश्मे का उदाहरण समझा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि अपना जो विषय है राम और शिव को लेकर के, बोले रामचंद्र भगवान की जय, महंकालेश्वर भगवान की जय। जो राम के भक्त हैं वो शिव जी को अलग समझते हैं, और जो शिव जी के भक्त हैं वो राम जी को अलग समझते हैं। और जो दोनों को एक समझते हैं, उनके मन में रहता है कि नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। तो देखिए, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके अंदर कोई अंतर नहीं है। ये पाप होता है। काकभूषुंडी जी की कथा को आप सुनिए। अब इस बात को हम कैसे माने, तो उसके लिए हमें शास्त्रों का निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हमारे जो सामने प्रस्तुत है वो श्रीमद् भागवत गीता है।
इसे हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 212, अध्याय नंबर पेज नंबर 212 और भगवान कृष्ण का संवाद है अर्जुन के साथ, 10वां अध्याय और 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गीता जी में कि मैं शंकर ही हूं, भेद नहीं है। इसलिए शंकर की पूजा में, राम की पूजा में भेद नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक ही स्वरूप है। बोले रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वर भगवान जो राम का ईश्वर है या जिसके ईश्वर राम है, भगवान शंकर, दोनों ही एक दूसरे के ईश्वर हैं। ऐसे रामेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं भागवत गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब दूसरी एक विचारधारा और आती है। अब गीता जी में हमें अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि यह सृष्टि जो है वो त्रिगुणमयी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सृष्टि त्रिगुणमयी है, जो मेरी माया है वो त्रिगुणमयी है। यह सृष्टि त्रिगुणमयी है। कौन कौन से त्रिगुणमयी? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप सभी इन बातों को भली भांति जानते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखें। और यह त्रिगुणमयी में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक सात्विक बुद्धि होती है साधु संतों की बुद्धि, एक राजसी बुद्धि होती है राजाओं की, और एक तामसी बुद्धि होती है चोर की, जो चोरी करता है। तो यह 3 प्रकार की सृष्टि होती है। हमने सात्विक बुद्धि समझी, राजसी बुद्धि समझी और तामसी बुद्धि को समझा। उसी प्रकार पूजा भी 3 प्रकार की होती है। अध्याय 17 श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 में पेज नंबर 344 में भगवान कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। मतलब यज्ञ मतलब पूजा पाठ। यज्ञ हम निष्काम भाव से यदि कोई पूजा करते हैं तो वह सात्विक होती है। श्लोक नंबर 11 में आगे क्या कहते हैं? और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। अर्थात दंभ आचरण के लिए, जो दिखावे के लिए किया जाता है, हम किसी को छोटा दिखाने के लिए यज्ञ करें या कोई कामना से यज्ञ करें। राजा दक्ष की कथा राजसी यज्ञ की थी। जो आजकल राजनीतिक माहौल में जो बड़ी बड़ी पूजा पाठ होती है वो दिखाने के लिए होती है, कामनाओं के लिए होती है, तो वह राजसी यज्ञ होता है, राजसी पूजा पाठ होती है। तीसरा, शास्त्र विधि से हीन, जिसमें शास्त्र की कोई विधि नहीं है। भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में कि शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ जान। अर्थात जिसमें कोई शास्त्र की विधि ना हो, कोई नियम ना हो, शास्त्र की विधि, श्रद्धा और बिना श्रद्धा के, जिसमें श्रद्धा भी नहीं है, और बिना दक्षिणा के, जिसमें हमने दक्षिणा भी नहीं दी है, इस ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो पूजा पाठ में हमने सात्विक पूजा को समझा, राजसी पूजा को समझा, तामसी पूजा को समझा। अब आगे एक बात आती है कि सतोगुणी,
रजोगुणी और तमोगुणी, ये पूजा हमने सीखी। अब 300 अध्याय 17 और श्लोक नंबर 28 कि निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि में जो नियत कर्म है, जो शास्त्रों में लिखे हुए कर्म है, उनको परम श्रद्धा से और उत्साह से आचरण में लाना चाहिए। अर्थात शास्त्र विधि को यहाँ प्राथमिकता दी है। अब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी को हम और अच्छी तरीका से समझें। चंदन का तिलक सतोगुणी होता है, कंकु का तिलक रजोगुणी होता है, खून का तिलक तमोगुणी होता है। फल जो होते हैं, पूजा में फल अर्पण करते, फल सतोगुण की गिनती में आते हैं। 56 भोग राजसी पूजा में आते हैं, और कोई बलि देता है तो वो तामसी पूजा में आता है। अब उसी प्रकार अन्य चीजें जो हम पूजा में उपयोग में लाते हैं, वह सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हम चंदन लगाते हैं, सतोगुणी है। हम कंकु लगाते हैं, रजोगुणी है। हम खून का तिलक या खून की धार बलि में कई प्रकार से हम देखते हैं, वो विषय एक अलग है, पर एक जो भाव लोकाचार में चलता है, वो खून का जो धारा रहती है वह तमोगुण में आती है। वैसे ही जो काली मिर्ची है, जो काली मिर्ची है, और जो भगवान की शमशान की भूमि है, भस्मी की पूजी है, जो भस्म रहती है, चिता की भस्म होती है, यह तमोगुणी में आती है और प्राय तांत्रोक्त पूजा क्रिया में आती है। चढ़ाई की मनाही नहीं है, पर उसकी विधि अलग है। वो तामसी पूजा है, वो तांत्रोक्त पूजा है। और बिना गुरु के, बिना किसी ब्राह्मण के, बिना मंत्र के यदि हम केवल पूजा करते हैं तो वह तामसी पूजा कहलाती है। और सदगृहस्थों को कौन सी पूजा करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप स्वयं आकलन करें कि आप चंदन चढ़ाकर, चंदन अर्पण करके सात्विक पूजा कर रहे हैं, कंकु चढ़ा करके राजसी पूजा कर रहे हैं, या खून की धारा देकर के तामसी पूजा कर रहे हैं। कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। स्वयं गीता जी के अध्याय का अवलोकन करें। भगवान तो विष पीने वाले हैं, समुद्र सुखाने वाले हैं। आप कुछ भी अर्पण करें, उनको सब ग्राह्य है। इसलिए हम लोग सदगृहस्थ हैं। आप स्वयं आकलन करें, और राम में और शिव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद करता हूं आपको मेरे विचार से अवगत हुए होंगे, प्रसन्न हुए होंगे। यदि आपको विचार अच्छे लगे, उदाहरण अच्छे लगे, तो किसी से भी किसी भी प्रकार का मतभेद, मनभेद, विचार भेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम भी साधक है और सामने वाला भी साधक है। एक साधक को दूसरे साधक से भेद नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई राम का साधक हो, चाहे कोई शिव का साधक हो, कृष्ण का हो, भेरू का हो। हम सब साधना करते हैं और सभी साधकों को उसके इष्ट का सम्मान करना चाहिए, आराध्य का सम्मान करना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए मतभेद हटा करके, मन भेद हटा करके अपने इष्ट की साधना करें, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, भेरू हो, कालिका हो, जो भी हो, अच्छे मन से साधना करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।